हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास एक हाउस प्लान है, यानी कि बिल्डिंग एरिया है या प्लॉट है, जिसकी साइज है 17 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, 30 फीट लंबाई है, यानी कि 17 फीट चौड़ाई एवं 30 फीट लंबाई का प्लॉट है। यानी कि हम कह सकते हैं स्क्वायर फीट में कितना है, स्क्वायर फीट में है ये 510। अगर हम बात करें वर्ग गज में तो ये 56 वर्ग गज का हाउस प्लान है। आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु के बारे में बात करते हैं। देखो वास्तु क्या होता है, देखो आपने घरों में देखा होगा शुभ अशुभ, यही चीज़ वास्तु होती है। जैसे कि हम वास्तु कहाँ पे डिपेंड करते हैं, देखो घर में हर जगह पे डिपेंड करता है। किचन हो गई, पूजा रूम हो गया, एंट्री गेट हो गया, और जो मुहूर्त वगैरह होते हैं जो भी वास्तु में आते हैं। जैसे कि हमने मुहूर्त कब का रखा है, इस दिन का अशुभ है, इस दिन का शुभ है, ऐसे वास्तु होते हैं जो शुभ अशुभ से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं घर के एंट्री गेट के बारे में। देखो हम घर का एंट्री गेट है जो हम साउथ दिशा में नहीं रखते हैं। साउथ का मतलब दक्षिण दिशा में नहीं रखते हैं, हम रखते हैं ईस्ट फेस में, यानी कि सबसे बेस्ट लोकेशन पूर्व दिशा में होती है। फिर होती है नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा होती है। फिर होती है हमारी वेस्ट, ये हमारी लोकेशन होती है। पर साउथ दिशा में हम घर का एंट्री गेट नहीं रख सकते, क्योंकि साउथ दिशा एक रावण की दिशा मानी जाती है, क्योंकि साउथ में ही लंका है। अब थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमने दीवार लिया है जो हमने लिया है 9 इंच की, और अंदर की दीवार है जो भी हमने 9 इंच की लिया है। देखो अगर हम घर बना रहे हैं तो उसमें हम कॉलम देंगे, कॉलम दे रहे हैं, बीम दे रहे हैं, तो हम वहाँ पे आसानी से 5 इंच की दीवार दे सकते हैं, यानी कि सिंगल पर्दे की दीवार दे सकते हैं। ये 9 इंच की डबल पर्दे की है। देखो अगर हम सिंगल पर्दे की दीवार देंगे, यानी कि 5 इंच की दीवार देंगे, तो हमें कॉस्टली खर्चा हमें कम आएगा। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप कॉलम दे रहे हो, बीम दे रहे हो, तो हम यहाँ पे सिंगल पर्दे की दीवार दें। अब हम बात करते हैं कि ये घर बना रहे हैं, घर में हम कॉलम कैसे देंगे, कॉलम कैसे लेते हैं। देखो अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं ना, तो कॉलम की साइज लेंगे, मोटाई लेंगे, 1 फीट चौड़ाई लेंगे, 1 फीट लंबाई लेंगे कॉलम की, जिसमें देंगे 16 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 4 से 6 सरिये देंगे, और एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी क्या रखेंगे, 15 से 20 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 3-4 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज देंगे 1.5 फीट चौड़ाई में 1 फीट लंबाई देंगे, जिसमें देंगे 20 व 25 mm का सरिया देंगे, और एक कॉलम में देंगे 6 या 8 सरिये, और एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी क्या रखेंगे, 10 से 15 फीट, यानी कि ये एक दूसरे कॉलम के बीच की डिस्टेंस है। अब हम बात कर लेते हैं प्लानिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि ये 17 फीट चौड़ाई एवं 30 फीट लंबाई है, यानी कि 56 स्क्वायर फीट का प्लॉट को हमने किस तरीके से डिवाइड किया है। जैसे कि बेडरूम में किया है, पार्किंग में किया है, लिविंग रूम में। देखो ये प्लॉट है जो हमारा 1 BHK का हाउस प्लान है। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं एक नक्शा बनाता हूँ, बहुत बेहतरीन नक्शा बनाता हूँ। देखो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 80768015। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल करके आप चाहो ना जैसा नक्शा बनवा सकते हो, बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छा नक्शा बनवा सकते हो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि प्लानिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो आपको मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्लान दूंगा, यानी कि लाइटें वगैरह कहाँ पे होगी, 2D दूंगा, प्लस 3D दूंगा, प्लस एलिवेशन दूंगा, प्लस प्लम्बिंग पॉइंट दूंगा। ये आपको 4-5 प्लान दूंगा मैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लान के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने प्लानिंग कैसे की है। देखो ये हमारा बेडरूम फर्स्ट है, बेडरूम फर्स्ट हो गया। ये हमारा अटैच में, इसके अटैच में लेट बात है, अटैच लेट बात हो गई। ये हमारा ओपन हो गया, इसमें हम वॉश हैंड वॉश भी रख सकते हैं, यानी कि वॉशिंग एरिया भी कर सकते हैं, या यानी कि पूजा रूम भी बना सकते हैं। ये हमारा लिविंग एरिया हो गया। यहाँ पे सोफ़ा, टीवी यूनिट सभी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। ये हमारी किचन हो गई, किचन हो गई। ये हमारी पार्किंग है। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में बात करते हैं। हमने जो यहाँ पे साइज लिया है, यानी कि 56 वर्ग गज के प्लॉट को हमने कैस तरीके से डिवाइड किया है। जो लिया है हमने 12 फीट चौड़ाई एवं 8 फीट लंबाई का हमने ये बेडरूम फर्स्ट लिया है।
अगर हम बात करें इसके अटैच में जो लेट बात है जिसकी साइज है 5.5 फीट चौड़ाई एवं 5 फीट लंबाई है। ओपन एरिया है जिसकी साइज है 5.5 फीट चौड़ाई एवं 3 फीट लंबाई है। और जो हमारा लिविंग एरिया है जिसकी साइज है 17 फीट चौड़ाई एवं 8 फीट लंबाई है। पार्किंग है, पार्किंग की साइज है 8 फीट चौड़ाई एवं 12 फीट लंबाई है। किचन है, किचन की साइज 8.5 फीट चौड़ाई। लंबाई के बारे में बात करते हैं 6 फीट 3 इंच लंबाई है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे हमने गेट लिया है, इस प्लान में गेट लिया है तो गेटों की साइज क्या रखी है हमने। देखो बेडरूम फर्स्ट है, ये बेडरूम फर्स्ट का गेट हो गया जिसकी साइज हमने रखी है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट रखी है। ये हमारा अटैच लेट बाथ हो गया, अटैच लेट बाथ है जिसकी गेट की साइज है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट है। ये हमारा मेन गेट है। देखो मेन गेट है जो वास्तु के अकॉर्डिंग हम जो डबल डोर में रखते हैं, बाकी मेन गेट है वास्तु के अकॉर्डिंग हम सबसे बड़ा गेट भी रखते हैं जिसकी साइज हम लेते हैं 4 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। किचन है, किचन हम ओपन में ले सकते हैं, डबल डोर में भी ले सकते हैं, सिंगल डोर में भी ले सकते हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग डबल डोर में होती है पर मैंने यहाँ पे सिंगल डोर में दिया है। देखो मैंने इसकी साइज रखी है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट इसकी गेट की है। अब हम बात करते हैं स्टेयर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं जो जिसमें स्टेयर है, स्टेयर की साइज क्या लिया है। देखो बात करते हैं स्टेयर के बारे में। यहाँ पे हमने स्टेयर लिया है तो यहाँ पे हमने एक स्टेप है, एक स्टेप की हाइट रखी है 7 इंच। डेप्थ है जो पैर रखने की जगह है जो लिया है 10 इंच। अगर हम बात करें विड्थ के बारे में जो है 3 फीट और टोटल सीढ़ियाँ हैं स्टेयर है हमारे पास 17। अगर 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारे पास टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच। देन यानी कि 10 फीट हमारी दीवार की हाइट होगी, 6 इंच हमारी लेंथ की छत की हाइट होगी। कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में, विंडो वेंटिलेशन की साइज के बारे में। देखो किचन की विंडो है जिसकी साइज है 3 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। पार्किंग की विंडो 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। हॉल की विंडो 5 फीट चौड़ाई 5 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। वेंटिलेशन है 1.5 फीट चौड़ाई में 1 फीट लंबाई का है। और ये हमारा बेडरूम फर्स्ट है जिसकी विंडो है जिसकी है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई। बात करते हैं कि इसमें जो सीलिंग होती है, छत होती है, छत में कितना mm का सरिया देते हैं। देखो छत में हम इसमें लिखने की जगह नहीं है, बाकी बता सकता हूँ। जो सीलिंग होती है सीलिंग में हम कितना mm का सरिया देते हैं, सीलिंग होती है, सीलिंग में हम कितने mm का सरिया देते हैं। देखो सीलिंग होती है, सीलिंग में हम देते हैं 12 व 16 mm का सरिया और एक दूसरे सरिये के बीच की डिस्टेंस रखते हैं 6 इंच। और जो हमारी बालकोनी होती है, बालकोनी के छज्जे में हम कितना mm का सरिया देते हैं, 20 व 25 mm का सरिया देते हैं। अगर हम बात करें छज्जे को कितना बाहर निकालते हैं, 3 से 4 फीट बाहर निकालते हैं। अगर इससे ज़्यादा निकाल देते हैं उसके लिए हम हिडन बीम देंगे या हम नॉर्मल बीम देंगे। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया हो।